Why everywhere Hindu festival is under attack? So reason for Yogi to take over. Guys जल्दी से चलते हैं, वीडियो वॉच कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी से जानेंगे कि क्यों हिंदू जो हैं, हिंदू फेस्टिवल्स जो हैं वो हर जगह पर अंडर अटैक हो रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली होली पर एक इंसिडेंट हुआ था, उसी से ही रिलेटेड मुझे लग रहा है कि ये आज का वीडियो होने वाला है यकीनन। तो जल्दी से चलते हैं और सुनते हैं, देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी इस पर क्या कहते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। मैंने वीडियो व्लॉग अपलोड कर दिया है होली का, कि पाकिस्तान कराची में होली किस तरह से खेली गई है 2023 में। तो आज के इस वीडियो में आप देख सकेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी लिंक व्लॉग का, सो आप जरूर वॉच कीजिएगा और सपोर्ट करें, ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। क्या आप जानते हैं कि आज आप एक अति पिछड़े समाज की महिला को जला कर आ रहे हैं? क्या कहा? नहीं पता? अरे भाई, होली आ गई है और अपने साथ आपके लिए नया ज्ञान, नया सेशन लेकर आई है। इस बार होली क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए? क्या भयानक कर रहे हो आप इस होली पर? होली के साथ दिवाली क्यों नहीं मनाई जानी चाहिए? भारतनाट्यम क्यों नहीं करना चाहिए? सांभर क्यों नहीं खाना चाहिए? और भारत से जुड़ी हर चीज़ पर मूत्र त्याग क्यों कर देना चाहिए? ये वीडियो आज आपकी भारतीयता को छीन कर रहेगा। मगर क्यों? देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिए। तो जी, इस देश में होली पर इस बार होली का शहादत दिवस मनाया गया है। आप पूछेंगे भाई ये क्या बवासीर है? तो कुछ दलित संगठनों के अनुसार होली पर होलिका नाम की दलित महिला को जलाया जाता है। आर्य लोग हिरण्यकशिपु को हरा नहीं पाए थे, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपने साथ मिला लिया। भक्त प्रहलाद जो थे वो नगर से बाहर चले गए, तो होलिका उन्हें ढूंढने उनके पीछे चली गई, जहां आर्य लोगों ने होलिका का यौन शोषण किया और उसे जला दिया। ये गजब कहानी के साथ दलित होलिका शहादत दिवस मनाया गया, परंतु मानव मस्तिष्क की 7वीं मंजिल के परकच्छे उड़ जाए ये जानकर कि ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा फेमस इसलिए हुआ है कि एक यूट्यूबर का एक संदेश जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया काफी। लेकिन आप खुद ही सोचिए, एक सभ्य समाज में स्त्री को जीवित जलाकर जश्न मनाना, ये कहाँ की सभ्यता है? ये वीडियो और भी लंबा था, पर क्या करोगे लंबाई देखकर। ये देखिए, ये बड़े बड़े दलित ट्विटर हैंडल यही सब तो कह रहे हैं कि भाई होली पर दलित महिला को जलाने की प्रथा है, और इस पर आर्टिकल छापे जा चुके हैं। और वही बकवास है यहाँ भी, हर साल हम होलिका को जलाते हैं। एक बहुजन महिला, यानी बकवास ऑलरेडी चल रही है कई वर्षों से। लोगों के पास तक उस वीडियो से पहुंची जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हुआ है। परंतु सत्य क्या है? सत्य इन सब गधों के स्थान विशेष से रक्त का तालाब निकालने के लिए पर्याप्त है। होलिका के पिता थे ऋषि कश्यप और माँ थी दिति, दोनों के दोनों ब्राह्मण थे। और ऋषि कश्यप ऋग्वेद में मेंशन्ड सप्त ऋषियों में से एक है, जो कि सारे वेद भी जानते हैं। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही पड़ा था। कश्यप ऋषि ने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को भी लिखा है। तो भाई, यदि होलिका दलित थी तो होलिका के पापा भी दलित थे, पर होलिका के पापा तो ऋग्वेद लिख रहे हैं, यानी दलित वेद नहीं पढ़ सकता था। ये जो नैरेटिव है ये धराशायी हो जाता है यहाँ से। वैसे ये नैरेटिव तो गलत ही है, जिस पर कभी और चर्चा कर लेंगे। परंतु होलिका के माँ बाप ब्राह्मण थे। होली पर एक ब्राह्मण की बेटी को जलाया जाता है जिसके लक्षण असुरों वाले थे। तो ये मूल निवासी बहुजन महिला जो जलाए जाने का जो ड्रामा ये कर रहे हैं, ये समाप्त होना चाहिए, क्योंकि होलिका इन्हीं लोगों की परिभाषा के अनुसार एक ब्राह्मण थी। और होलिका आज से नहीं जलाई जा रही है। ये चित्र प्रहलादपुरी के पौराणिक मंदिर का है, जिसे पाकिस्तान में तोड़ दिया गया था 1991 के बाद। चित्र में आप होलिका दहन को देख सकते हैं। अच्छा, वैसे ये संदेश भी सही है कि दलित ग्रुप एक ब्राह्मण असुर महिला के जलाए जाने पर विरोध कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, पर जो मैसेज इस विरोध से जा रहा है वो घातक है, क्योंकि ये संदेश कुछ ऐसे लोगों में फैलने लगा है। ये सबसे बड़ा कलंक है। इसमें हम महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी होती है। इस पर सबसे ज्यादा बदतमीजी होती है। ये कलंकित त्योहार है। ये एक जिंदा औरत को जलाया गया था। इस पे होलिका को जिंदा जलाया गया था, इसलिए हम इस होली का
का बहिष्कार करते हैं और इस पे बहिष्कार करते ये क्या परंतु बात क्या ये प्रोपेगेंडा यहीं तक है या इसके आगे भी बवासीर बोया गया है, वो अगले अध्याय में। होली पर इस वर्ष अधिक हाईलाइट हुआ ये मुद्दा होली पर उठने वाले अनेकों मुद्दों में से ही एक है। होली खेलने वाले बच्चे क्या आतंकवादी होली के हैं? अगेंस्ट वो इस तरह इनके से अनुसार बोलना तो है। ये परंतु समझ नहीं यदि आई। आपके पूरे त्योहार को ही आतंकी त्योहार कह दिया जाए तो भी आप क्या कर लेंगे, क्योंकि इन सब बातों से आगे बढ़कर होली को महिलाओं पर यौन हिंसा का त्योहार प्रमाणित करने का एक पूरा प्रयास जो है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। बाकी होली पर पानी बचाना, कलर से एलर्जी, ये सब बातें तो अब पुराना माल हो चुकी है। पानी की नहीं, रंगों की करो बरसात। नहीं अंकल, हमें स्कूल में सिखाते हैं कि पानी बचाओ और उसे वेस्ट मत करो। और हर साल होली पर आप लोग मोबाइल पानी भर कितना पानी वेस्ट करते हैं। होली का बहुजन महिला शहादत दिवस जैसे प्रोपेगेंडा समय के साथ काम करने लगते हैं। कर्नाटका में इस वर्ष दलित सेना नाम की एक पार्टी ने कहा कि यदि रावण का पुतला फूका जाएगा तो हम राम का पुतला फूकेंगे। इस बात से अनभिज्ञ के रावण स्वयं ब्राह्मण माना जाता है, दलित नहीं, क्योंकि दक्षिण में इस प्रपंच को कई सालों तक रचा गया है आर्य द्रविड़ राजनीति के नाम पर। तो ये सब ड्रामा चल रहा है और केवल होली पर ये सब होता है ऐसा नहीं है। दीपावली पर घर की स्वच्छता, बीबीसी के अनुसार महिलाओं पर अत्याचार है। मिठाई खाना भी आपको ग्लानि में भर सकता है दीपावली पर। बाकी दीपावली के प्रदूषण का तो भाई क्या ही कहना, जबकि पटाखों का जो धुआं होता है वो 2% से भी कम प्रदूषण का भाग होता है दीपावली। अभी दिल्ली की हवा में जितना प्रदूषण है उसमें 40% पराली की वजह से, 40%, 28% प्रदूषण वाहनों की वजह से है और लगभग 30% कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्यों की वजह से। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में कुछ पेड़ जो काट लिए जाते हैं उन्हें लेकर शोर शराबा आपको दिखाई देगा, पर क्रिसमस पर पूरे विश्व में 15 करोड़ से अधिक पेड़ काटे जाते हैं। क्या आपको कोई बवासीर फटता दिखता है? रक्षाबंधन पैट्रियार्कल सोसाइटी का त्योहार है। जब ये नैरेटिव जो है वो सही से चल नहीं पाया तो रक्षाबंधन को बता दिया गया कि वो मुगलों ने दिया भारत को। और इस सबसे इतर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों पर दलित होलिका जैसा मुद्दा भारत की संसद तक में गूंज चुका है। Like I said, Madam Speaker, this very pamphlet on the 10th of February highlights what the communist leaders call Mahishasur Martyrdom Day. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga. मतलब भाई कहाँ जाकर रुकोगे? करवा चौथ, जलीकट्टू, नवरात्रि, रामनवमी, शिवरात्रि, कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो इस भसड़ से बचा पड़ा हो। और त्योहार छोड़िए, भारतनाट्यम में हिंदू हर चीज में तो उनको इश्यू है। बैठे हुए हैं और ये ब्रिटिश कालखंड से ही चला आ रहा है, अभी नया नहीं है। भारत की महिलाएं साड़ी भी राष्ट्रवाद के कारण आज की डेट में पहन रही है, जिसका कारण मोदी को बताया जा रहा है। मतलब ये लिखने वाला स्पर्म जो है ना उसको कमर पेटी पर बांधकर फट जाना चाहिए। कुछ महिलाओं का सिंदूर विषैला हो चुका है, इसमें विभत्स न्यूरोटॉक्सिन्स मिल रहे हैं। नवरात्रि और निरोध को मिश्रित किया जा रहा है विज्ञापनों के सहारे से। महिलाओं के इस मंगलसूत्र की इस एडवर्टीजमेंट में मंगलसूत्र पर आपका ध्यान चला जाए तो मुझे बता देना, निरोध दंपत्ति लग रहे हैं साले। बाकी रसम और सांभर जैसे खानों में भी ब्राह्मणवाद को घुसाया जा चुका है और हनुमान जी का एक चित्र भी उग्र हिंदुत्व का चिन्ह बताया जाता है। और इस समय रैशनैलिटी नहीं है, हिपोक्रेसी है। उपवास यदि नवरात्रि पर अनुपयुक्त है तो रमजान पर भी अनुपयुक्त होना चाहिए। परंतु गार्डियन का एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अनुसार रमजान का व्रत तो सही है, नवरात्रि के व्रत में दोष अवश्य है। जलीकट्टू पशु पीड़ा का प्रतीक है, परंतु ईद और हलाल भोजन जो है वो स्वच्छता का और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दीपावली आपको मोटा करने का त्योहार है एक प्रकार से, परंतु क्रिसमस आपको नित्य नए पकवानों को प्रदान करने वाला त्योहार है। ये कुछ उदाहरण है, परंतु सूची लंबी है। पर कैसे होता है ये सब दुष्प्रचार, वो आगे देखते हैं। कोई भी बंदा अपना विचार एक डेटा है, इन्फॉर्मेशन के आधार पर बनाता है और इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स जो है वो मीडिया होता है, जिसमें प्रिंट मीडिया आ जाता है, टीवी मीडिया आ जाता है या फिल्में अधिक आती हैं। दुर्भाग्य से भारतीय फिल्मों में, मीडिया में ये त्योहार जो होते हैं ना वो मनहूसियत लाते हुए दिखाए जाते हैं, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो।
आपके मस्तिष्क से खेलने वाली एड्स बनाई जाती हैं। प्रियंका चोपड़ा जो व्यक्तिगत जीवन में सिगरेट पीती हैं, उन्हें दीपावली पर अस्थमा हो जाता है। Reduce the use of firecrackers so that you all, asthmatics like me, and all the animals out there, everyone will enjoy this. अच्छा, फिल्म में विज्ञापन छोड़िए, बच्चों के पाठ्यक्रम में ये सब भसड़ है। एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पुस्तक आपको बताएगी कि कैसे दीपावली प्रदूषण फैलाती है, परंतु उसी पुस्तक में अच्छा, ये लोग इस तरह के ऐड कट बनाएंगे रही तो पेड़ पब्लिक क्या फिर और उस पे ईंट रिएक्ट पर करेगी? व्यर्थ हो रहा पानी वो कहीं पर मेंशन नहीं हो। ये नैरेटिव मीडिया के द्वारा सेट किया जाता है, किसी भी प्रकार का हो। अब कल को किसी फिल्म में होलिका को दलित बहुजन कहकर आपके सामने शहादत दिवस की घोषणा कर दे कोई फिल्म, तो आपको अचंभित नहीं होना चाहिए। आरंभ हो चुका है ये सब ड्रामा क्यों। कदाचित योगी आदित्यनाथ जैसे स्टैंड लिए जाने की आवश्यकता है। अलीगढ़ में मॉस्क को ढक रहे हैं पर होली नहीं रुक रही। जाए कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है, 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। पर आप इसका अंत कर सकते हैं सही इन्फॉर्मेशन को शेयर करके, यानी इस वीडियो को शेयर करके। अब एक शेयर भी नहीं कर पाए तो वीडियो बनाना व्यर्थ है। बाकी सपोर्ट करिए हमारे कार्य को patreon.com के माध्यम से, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आप देख पाएंगे। और यही सपोर्ट जो है उसकी वजह से ये चैनल जीवित रह पाता है। आप देख लेते हैं आज की तरफ। जय हिंद। गाइस यहाँ पर वीडियो एंड होता है और आपने देखा है कि किस तरह से जो है ना पाकिस्तान में तो मतलब कि है ही है। मैं समझ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर वीडियो होगी, चलो मान लेते हैं पाकिस्तान पे हो तो वो समझ भी आता है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी इंडियन फेस्टिवल्स के ऊपर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इंडियन फेस्टिवल्स में इन लोगों को इतने इश्यूज हैं कि दिवाली में इशू है, होली में इशू है, हर एक चीज में इशू है, इवन तो सांभर में। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सांभर में क्या इशू है यार। सांभर तो एक खाने की चीज है और वेजिटेबल्स और दालों से बनाई गई एक चीज है जो कि लोग खाते हैं और इसमें कोई किसी को नुकसान भी नहीं है। उसके बावजूद भी इतना ज्यादा इश्यू दिखाना, हाईलाइट करना, मुझे ही समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बड़े ही अजीब सा लग रहा है और ताज्जुब हो रहा है मुझे ये बात सुनकर। लेकिन यकीनन इसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली वो लोग ही कर रहे होंगे जो अगेंस्ट मतलब के पार्टी, ऑपोजिट पार्टीज हैं या फिर यार वो भी समझ आता है, लेकिन एक दूसरे की मजहब के ऊपर उंगलियां उठाना, उसके ऊपर बोलना कि वो सही नहीं है, होली में पानी वेस्ट होता है। और फिर जब इतने बड़े जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, वो ही अगर अपनी सोशल मीडिया पर या फिर एड्स में इस तरह की बातें करेंगे तो आप सोचें कि आपको क्या, आपके तो फॉलोअर्स इतने ज्यादा होते हैं तो आपकी वजह से दूसरे लोगों पर कितना गहरा असर पड़ेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो अपने कल्चर को जो खुद तो बाहर की कंट्रीज में बैठे हैं लेकिन अपने कल्चर को जो है वो तबाह कर रहे हैं और उसको डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अस्थमा होता है तो अब पूरी दुनिया में आप देखें न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है, फिर उसके अलावा देखें तो दूसरे फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो उससे भी तो अस्थमा होना चाहिए ना। तो फिर वाई ओनली इन इंडिया में अगर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है और उस पर इन लोगों को इशू है। दूसरा, होली सेलिब्रेट करने में इशू है, ठीक है, वो उस टाइम पर होलिका वाला जो कॉन्सेप्ट था वो एक समझ आया। आज के दौर में तो कोई किसी को नहीं जिंदा जलाता ना, ये तो बात कॉमन सेंस की है। तो वो जलाया गया था तो वो एक कॉन्सेप्ट था, उसमें एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है और रियलिटी है। अगर हम देखें तो उस रियलिटी के अकॉर्डिंगली तो काफी चीजें चेंज दिखती हैं। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूंगी कि यार देखो ये बुरी बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उसमें कीड़े निकालने लोगों को चाहिए। हर कोई अपने धर्म को फॉलो करता है, जैसे कोई ईद सेलिब्रेट कर रहा है, उनका अपना कॉन्सेप्ट है। अगर ईद सेलिब्रेट हो रही है तो वो पूरी दुनिया में हो रही है, होली सेलिब्रेट हो रही है तो पूरी दुनिया में हो रही है, हर चीज क्रिसमस हो रही है तो पूरी दुनिया में हो रही है।
अगर ये तो वो बात होगी तुम्हारा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता, तो ये वो वाली बात हो जाती है। तो यार ये डबल मीनिंग और डबल टू फेसेस वाले लोग ना मुझे समझ नहीं आया आज तक। गाइज आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आपकी राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।